प्यारे बच्चों, क्या आपका भी इस बार बोर्ड एग्जाम है और आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स आए? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम 35 हिंदी ग्रामर का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चंस को करेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बना के लाए। ठीक है। और एक बात, ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है, इन सारे का आंसर आपको पहले बताना है और जितना 35 में से कितना सही हुआ आपको कमेंट में बताना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, लाल फूल में लाल कौन सा विशेषण है? लाल फूल में लाल कौन सा विशेषण की बात करेंगे तो एडजेक्टिव। क्या ये गुणवाचक होगा, संख्यावाचक होगा, परिणामवाचक होगा या फिर आपका संबंधवाचक होगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लाल क्या है, ये फूल के बारे में बता रहा है कि फूल कैसा है तो लाल है, यानी फूल की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक। क्या बोलते हैं? गुणवाचक बोलते हैं। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अन्याय शब्द में उपसर्ग क्या है? अन्याय शब्द में उपसर्ग क्या है? क्या अन्य है, ना है, अना है या फिर आपका या है? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो कोई भी ऐसा वर्ड हो और जिससे पहले कोई वर्ड आके जुड़ जाए। कोई एक ऐसा वर्ड हो हिंदी का और उससे पहले कोई शब्द आकर जुड़ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। यानी किसी भी वर्ड की जो पहले शुरू में आता है वो आपका क्या होता है? उपसर्ग होता है। इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, पाठशाला शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में आके जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। यानी इसको सही इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। तो पाठशाला शब्द में प्रत्यय क्या होगा? क्या पाठ होगा, शाला होगा या फिर आपका शाह या फिर ला होगा? तो हमको पता है कि जो आपका पाठ है ये आपका मेन वर्ड है, लेकिन लास्ट में आपके क्या जुड़ गया है? शाला। इसका सही आंसर हो जाएगा शाला। क्या हो जाएगा? शाला, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ईमानदारी पता है कि हम नाउन पढ़े हैं, तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 यानी 5 प्रकार होते हैं। तो उनमें से ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? क्या भाववाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा या फिर समूहवाचक होगा? इसका आंसर आपको बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जिसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, बल्कि उसे हम क्या कर सकते हैं? फील यानी महसूस कर सकते हैं। वैसे नाउन, वैसे संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? भाववाचक। क्या बोलते हैं? भाववाचक। यानी इसका ए बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुत्र का स्त्रीलिंग क्या है? पुत्र है तो ये जेंडर से सवाल है, किस से सवाल है बाबू? ये आपका लिंग से सवाल है। लिंग से भी सवाल 4-5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? सबको पता है कि पुत्र मीन होता है बेटा। क्या होता है? पुत्र का मतलब होता है सन, यानी बेटा होता है। तो इसका क्या स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा पुत्री। क्या हो जाएगा? पुत्री, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपका अगला सवाल है, मैं किस पुरुष का सर्वनाम है? मैं किस पुरुष का सर्वनाम? आपको पता है कि हम पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आपका थर्ड पर्सन है। तो मैं किस में आएगा? तो मैं आपका आ जाएगा प्रथम पुरुष में। किस में आ जाएगा? आपका प्रथम पुरुष में हो जाएगा। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। तो याद रखना है, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम होते हैं, द्वितीय होते हैं और तृतीय होते हैं। तो मैं आपका किस में हो जाएगा? प्रथम में हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, थोड़ा पानी में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? थोड़ा पानी में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, ठीक। क्या ये गुणवाचक होगा या परिणामवाचक होगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा परिणामवाचक। क्या होगा इसका? परिणामवाचक, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि ये जो चैनल है बिल्कुल नया है और हमारी टीम मिलकर के इस चैनल को रन कर रहे हैं, ताकि जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड में, ये हमारा मोटो है कि उनका 450 प्लस मार्क्स ला के दिलाना है। इसीलिए अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बना के लाए। आपका नेक्स्ट सवाल है,
निराशा शब्द में उपसर्ग क्या है? निराशा शब्द में उपसर्ग क्या है? जिसका सही और राइट आंसर क्या होगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा आपका निर। क्या हो जाएगा? अभी बताया कि उपसर्ग क्या होते हैं, जो ये शब्द से पहले आता है। तो निर पहले आया है, इसका क्या हो जाएगा? निर सही आंसर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल है, तुम किस पुरुष का सर्वनाम है? तुम जो है तो किस पुरुष का सर्वनाम है? मैंने अभी कहा कि ये जो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो तुम क्या हो जाएगा आपका? द्वितीय पुरुष। क्या हो जाएगा आपका? द्वितीय पुरुष, यानी आपका सेकंड पर्सन हो जाएगा। तुम बोले तो यू, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको यू बोलते हैं। तो यू जो होता है आपका कौन सा पर्सन में होते हैं? आपका सेकंड पर्सन में होते हैं। कौन पर्सन में होते हैं? आपका सेकंड पर्सन में होते हैं। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 बच्चे में 5 कौन सा विशेषण है? 5 बच्चे, तो 5 कौन सा? तो पहली बात यह है कि 5 क्या एक नंबर है? क्या एक नंबर है, एक गिनती है। तो किसमें? गुणवाचक में नहीं आएगा, संख्यावाचक में नहीं आएगा, परिणामवाचक में नहीं आएगा, संबंधवाचक में भी नहीं आएगा। तो किस में आएगा? किसी में नहीं आएगा। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। क्या होगा बाबू? संख्यावाचक में ये आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, आप किस पुरुष का सर्वनाम है? आप किस पुरुष का सर्वनाम है? तो पहली बात, हम आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू। तो यू आपका क्या हो जाएगा? यू आपका सेकंड पर्सन में आते हैं। किस में आते हैं? सेकंड पर्सन में। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वितीय पुरुष। क्या बोलते हैं? द्वितीय पुरुष बोलते हैं। तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, राजा का स्त्रीलिंग क्या है? राजा का स्त्रीलिंग क्या है? तो पता है, राजा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं। तो इसका फीमेल शब्द क्या होगा? इसका फीमेल शब्द हो जाएगा रानी। क्या हो जाएगा? रानी इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बोले तो क्वीन। क्या हो जाएगा आपका बाबू? ये क्वीन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, जो कि बहुत ही खास सवाल है, बालक शब्द में प्रत्यय क्या है? बालक शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मतलब ऐसा शब्द जो किसी भी मेन शब्द के लास्ट में आके जुड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या बाल होगा, या फिर का, या फिर बालक, या फिर आपका ला होगा? तो देखो, ये बाल आपका मेन शब्द है, क आपके आके एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो आपका क्या हो जाएगा? क आपका प्रत्यय शब्द है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई क्या है आपका? मतलब कोई से मुराद है कोई मतलब खास ना हो, वो बिल्कुल कॉमन हो। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? जो मतलब निश्चित ना हो, फिक्स ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक। क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक। तो इसका ये आंसर बिल्कुल सही और राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 15, सच्चा दोस्त में सच्चा किस प्रकार का विशेषण है? तो सच्चा क्या है आपका? ये गुणवाचक है। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। इसको हम मतलब क्वालिटी, कैसा? गुड है। तो क्या है सच्चा मतलब? गुड फ्रेंड। कैसा है? तो गुड फ्रेंड। गुड आपका क्या है? क्वालिटी है। ये आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, गाय का पुल्लिंग शब्द क्या है? गाय का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो गाय आपका क्या है? तो गाय आपका स्त्रीलिंग शब्द है। गाय आपका कैसा शब्द है? गाय आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका जो आपका मेल शब्द कौन क्या वर्ड हो जाएगा? मेल। बोले तो पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो सबको पता है कि पुल्लिंग इसका क्या होता है? बैल। क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं इसमें ऑक्स। क्या बोलते हैं? ऑक्स बोलते हैं। बोले तो इसका क्या हो जाएगा? बैल। बिल्कुल सही, और यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट अगला सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 17 है, कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कौन से मुराद हम क्या लेते हैं? कौन मतलब हम सवाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम सवाल कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल नंबर 18 है, वह किस पुरुष का सर्वनाम है? अभी पढ़े कि हम जो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से कौन सा प्रकार होगा? तो इसका ही आपका कौन सा हो जाएगा? तृतीय। क्या हो जाएगा? ही आपका तृतीय पर्सन हो जाएगा, यानी बोले तो थर्ड पर्सन। क्या हो जाएगा बाबू? ये आपका थर्ड पर्सन में आते हैं। आपका ही हो गया, जैसे आपका क्या हो गया बाबू? वह हो गया, या फिर आपका ये हो गया। क्या हो गया? ये हो गया। या फिर आपका कोई भी क्या हो नाम, जैसे कि आपका राम हो, या फिर आपका सीता हो, तो कोई भी आपका नाम हो, वो किस में आते हैं? वो सारे के सारे किस में आते हैं? आपका तृतीय पर्सन में। इसके अलावे जैसे कि आपका वे हो, या फिर आपका ये हो, ये सब सारे जितने भी आपका पुरुष है, सारे के सारे किस में आएंगे? जितने सारे सब प्रोनाउन है, सर्वनाम है, वो सारे के सारे तृतीय पुरुष में, यानी थर्ड पर्सन में आएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है,
अपूर्व शब्द में उपसर्ग क्या है? अपूर्व शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अपूर्व शब्द में क्या पूर्व होगा, आ होगा, पू होगा या फिर आपका अप होगा? इसका सही और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूर्व आपका ये मेन शब्द है, आके एक्स्ट्रा में क्या जुड़ गया? आ। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा आ। आपका क्या है? उपसर्ग है, यानी ऑप्शन बी इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, भाई का स्त्रीलिंग क्या है? भाई का स्त्रीलिंग क्या है? तो भाई आपका पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा? बहन। क्या हो जाएगा? बहन। इसका सही यानी सही, इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक, जिसका मतलब जो कोई फिक्स ना हो, जो निश्चित ना हो, उससे हम क्या बोलते हैं? अनिश्चय प्रोनाउन या फिर अनिश्चय सर्वनाम बोलते हैं। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, सवाल नंबर 22, गंगा किस संज्ञा का उदाहरण है? पता है आप लोगों को पता है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं, यानी संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से आपका जो गंगा है, तो गंगा आपका क्या एक खास शब्द है, एक खास क्या आपका नाम है? तो क्या ये व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, भाववाचक होगा या फिर आपका समूहवाचक? समूहवाचक तो नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा, जातिवाचक भी नहीं होगा। जातिवाचक को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं बाबू? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बोलते हैं। लेकिन आपका गंगा खास है, इसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, पुत्र वधु का पुल्लिंग क्या होगा? पुत्र वधु का पुल्लिंग क्या होगा? पुत्र वधु मतलब होता है बहू। क्या होता है? बहू। तो बहू है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? दामाद। क्या हो जाएगा? दामाद, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, सवाल नंबर 24, राम का घर में राम का कौन सा विशेषण है? राम का घर में राम का कौन सा विशेषण है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। मतलब राम का घर, घर जो है तो ये राम के साथ क्या है? कनेक्शन बना हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। क्या बोलते हैं? संबंध जो बनाता है उसको हम बोलते हैं संबंधवाचक। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, वही किस प्रकार का सर्वनाम है? वही किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वही जो आपका है ये खास है, मतलब वही लड़का, हम नहीं बोलते हैं कि वही लड़की, वही किताब, ये आपका हम वही मतलब हम फोर्स के साथ बोले हैं, मतलब ये खास है। इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। मतलब क्या फिक्स्ड है, खास है, इसको हम क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, देव का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देव का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आपका देवी, यानी इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, टोली किस प्रकार का संज्ञा है? टोली किस प्रकार? तो टोली क्या होते हैं? आपका एक ग्रुप होता है। टोली क्या होता है? ग्रुप होता है। तो जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे टीम हो, ग्रुप हो, ठीक है, या फिर कोई आर्मी हो, इसको हम क्या बोलते हैं? टोली। ठीक है, सॉरी, इसका हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, सवाल नंबर आपका 28 है, बालक शब्द में प्रत्यय क्या है? बालक शब्द में प्रत्यय, इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा क। क्या हो जाएगा? क, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, सवाल नंबर 29, पहला स्थान में पहला कौन सा विशेषण है? पहला स्थान में पहला कौन सा विशेषण है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। जिसमें गिनती की बात करें उसको हम क्या बोलते हैं? संख्यावाचक बोलते हैं। चाहे एक आए, दो आए, पहला आए, तीसरा, चौथा, कुछ भी आए, वो सारे के सारे किस में जाएगा? संख्यावाचक में जाएगा। तो सवाल नंबर 29 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला सवाल है, सवाल नंबर 30, अन्याय शब्द में उपसर्ग क्या है? अन्याय शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा अन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है? कुत्ता किस प्रकार? तो कुत्ता जो है आपके कॉमन नाउन है। ये क्या नाउन है? कॉमन नाउन। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जातिवाचक। हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कुत्ता खास नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक, यानी 31 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? जो आपका स्वयं है वो किस प्रकार का प्रोनाउन है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक। निज मतलब होते खुद, तो स्वयं मतलब खुद होते हैं, इसका क्या हो जाएगा? निजवाचक, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, सवाल नंबर, निराशा शब्द में उपसर्ग क्या है? ये सवाल कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपको क्या करना है? बताना है। इस सवाल पीछे हम कर चुके हैं।
नेक्स्ट और अगला सवाल है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। ये भी सवाल हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसका भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, मित्रता शब्द में प्रत्यय क्या है। हाँ, ये सवाल नहीं किए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रता शब्द में प्रत्यय क्या है। इसका सही और राइट, प्रत्यय मतलब क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या होते हैं, ऐसा शब्द जो किसी शब्द के बाद में आके जुड़ता है या फिर लगता है। तो मित्र आपका मेन शब्द है, लेकिन आपका जो ता है ये लास्ट में आकर जुड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ता आंसर हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, यानी 35 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आप पा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका फुल मार्क्स नहीं आएगा। इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां जाके सारे वीडियो का, जितने वीडियो पढ़ाए हैं सारे वीडियो का पीडीएफ वहां मिल जाएगा। आप आसानी से वहां जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय